जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भक्त तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए उनकी मानस में प्रवेश करते हैं। हमने सीता का विवाह देखा और सीता कभी जनवासा पास में ही है, कभी उधर जाती हैं, कभी अपने से वापस आ जाती हैं चरण धर के वहां पर जनवासे में। और इधर दशरथ जी ने दिल भर के खजाना खोल दिया। सारे साधु संत ब्राह्मण सबको बुला के और बहुत स्वर्ण से मंडित सिंह जिनके ऐसी बहुत बड़े हष्ट पुष्ट गौएं सब अलंकार आभूषण पहना के उनको दान किया। और कौशिक जी को मुनि में तो बार बार उनको चरणों में पड़ रहे हैं विश्वामित्र जी के। महाराज दशरथ क्या कहते हैं, कल हमने कहाँ छोड़ा था, 331 दोहे पे हम आगे बढ़ेंगे अब। कि बार बार कौशिक चरण शीस नाय कहराओ, ये सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष ही पाए। हे मुनिराज, आपकी कृपा कटाक्ष से ही ये सारा काज आज हो रहा है। बार बार चरणों में नमन करते हैं राजा दशरथ। आनंद हो रहा है। दिन कितने बीत गए, इतने लंबे हो, मतलब दिन का पता नहीं लग रहा कितने दिन बीत गए लोगों को। क्षण भर में सारे निकल गए और उनको पता नहीं महीना बीत गया कि साल बीत गया। तो आइए जनक जी क्या कर रहे हैं, सीता उधर सखियों के संग क्या कर रही हैं और यह जनक जी क्या कर रहे हैं। सब अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं। सखियां अपने मनोरंजन कर रही हैं सीता के संग। और कभी राम जी को ले जाती हैं वहां पर और आज बोले कंगना खिलवाएंगे हैं। और कंगना खिलवाया। आपको पता ही है राम जी तो बेचारे बड़े संकोची हैं। बोले आदमी लोग तो एक हाथ से खोलेंगे, सीता 2 हाथ से खोलेगी। तो सीता ने तो अब राम प्रयास कर रहे थे। आइए इस लोकगीत को सुनते हैं। नहीं खुलता महाराज कंगना, नहीं खुलता, नहीं खुलता महाराज कंगना, नहीं खुलता। बहुत कोशिश कर रहे हैं श्री राम। नहीं खुलता महाराज कंगना, नहीं खुलता। नहीं खुलता, क्या हम जोर लगवाएं या किसी और को बुलाएं? सखियां मजाक कर रही हैं। ये कंगना ऋषि पत्नी नहीं है, ये कन्या ऋषि पत्नी नहीं है, जो पत्थर से बना दी नार कंगना, नहीं खुलता, नहीं खुलता, नहीं खुलता महाराज कंगना, नहीं खुलता। और ये कंगना ऋषि यज्ञ नहीं है, विश्वामित्र का यज्ञ जो रक्षा कर ली थी तुमने, ये कंगना ऋषि यज्ञ नहीं है, जो दीन ताड़ का मार कंगना, नहीं खुलता, नहीं खुलता, नहीं खुलता महाराज कंगना, नहीं खुलता। सखियां हंस रही हैं, मुंह में कपड़ा दे दे के, पीछे मुंह कर करके, देखो कितना कोशिश कर ली है और ये खुल नहीं रहा आसानी से। हमने ऐसा थोड़ी ना बांधा, खूब मोम लगा लगा के गांठें बांधी, कैसे खोल लेंगे एक हाथ से। आज हम देखते हैं कितनी ताकत है प्रभु आप में। दामाद से मंजना कर रही हैं। ये कंगना सखियों ने बांधा, ये कंगना सखियों ने बांधा, यस या मैं कसकर बांधी गांठ कंगना, नहीं खुलता, या मैं कसकर बांधी गांठ कंगना, नहीं खुलता, नहीं खुलता, नहीं खुलता महाराज कंगना, नहीं खुलता, नहीं खुलता, नहीं खुलता महाराज कंगना, नहीं खुलता। उसने अंगूठी लीला करी, आज कंगना की करे, कंगना खोलो, नहीं खुल रहा। तो ये क्या कहती हैं सखियां, गीत गाने गाना में खिंचाई कर रही हैं। ये कंगना सीता प्यारी का, ये कंगना सीता प्यारी का,
या में लगी हो या में लगी प्रेम की गांठ, कंगना नहीं खुलता, या में लगी प्रेम की गांठ, कंगना नहीं खुलता, नहीं खुलता, नहीं खुलता महाराज, कंगना नहीं खुलता। चारों, अब अकेले से तुम जोर नहीं लग रहा, चारों भाई बैठे हो, मिलके कर लो, खोल के दिखाओ तो जाने। चारों भैया रल मिल खोलो, चारों भैया रल मिल खोलो, भरी सभा में कंगना खोलो। हम सबके सामने खोलना पड़ेगा, शर्त ये है, भरी सभा में कंगना खोलो, भरी सभा में, वरना मानो अपनी हार, कंगना नहीं खुलता, नहीं तो मानो अपनी हार, कंगना नहीं खुलता, नहीं खुलता, नहीं खुलता महाराज, कंगना नहीं खुलता। मात कौशल्या, और भाइयों से भी ना खुले तो सुनो, मात कौशल्या को बुलवा लो, मात कौशल्या को बुलवा लो, तीनों माओ को बुलवा लो, एक माँ से निकलो तीनों को बुला लो, तीनों माओ को बुलवा लो, जिन दियो दूध पिलाए, कंगना नहीं खुलता, जिन दीना दूध पिलाए, कंगना नहीं खुलता, नहीं खुलता, नहीं खुलता महाराज, कंगना नहीं खुलता। राम जी बड़े शर्मिंदा हो रहे, बाबा नीचे मुँह कर, हो क्या ये? तो कह रहे हैं, कहो लाल जी हम खुलवाएं, सखिया कह रही हम खुलवा दें, क्योंकि हमने गांठ बांधी है। कहो लाल जी हम खुलवाएं, कहो लाल जी हम खुलवाएं, पहले जोड़ो अपने हाथ, कंगना नहीं मिलता। हमारे आगे हाथ जोड़ो, देवियों आप हमारे संग खुलवा दो, मेरी सालियों प्यारी प्यारी, तुम हमारा कंगना खुलवा दो, तो आप हाथ जोड़ो, पहले पहले दो जोड़ो दोनों हाथ, कंगना नहीं खुलता, नहीं खुलता, नहीं खुलता महाराज, कंगना नहीं खुलता। अंत में जब बहुत चढ़ा दिया, अब सीता जी बोली बहुत हो गई, ये तो लड़कियां मजाक करके इन्होंने कर दिया, मेरे राम थक गए होंगे बेचारे। तो क्या करा माँ सीता ने, बोले सीता मैया की जय। माँ सीता ने ध्यान लगाया, माँ सीता ने ध्यान लगाया, कंगना उलट के थाल में आया, कंगना उलट परात में आया, हो रही जय जयकार, कंगना खुल ही गया, हो गई जय जयकार, कंगना नहीं खुलता, नहीं खुलता, नहीं खुलता महाराज, कंगना नहीं खुलता। बोलो सीता मैया की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो अब मानस में क्या चल रहा है जो देखते हैं, ये तो एक हंसी मजाक का लोकगीत सुना दिया आपको, विवाह में गाया जाता है लड़कियों के अक्सर। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जनक स्नेहुशील करतूति, नृप सब भांति सराय विभूति, दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखऊ जनक सहित अनुरागा, नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहज भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवन सोहाऊ न काहू। महीनों बीते जा रहे हैं, सारे रीति रिवाज ही पूरे हो गए, कन्याओं के बुलाती हैं बार बार दामाद को, और आज ये हमारा रिवाज है, आज हमारा ये रिवाज है, हैं? और अब राजा दशरथ कह रहे हैं भाई बहुत दिन हो गए, वहां का राजकाज संभालना है, हमें पता ही नहीं बारात को आए कितने दिन हो गए, हमें आज्ञा दो। और जब भी आज्ञा मांगते हैं जनक जी प्रेम पूर्वक ने, नहीं अब एक दिन और ठहर जाइए। और राजा जनक बहुत प्रशंसा कर रहे हैं राजा दशरथ की, हैं आपने बहुत अच्छा दान पुण्य करा है, लेकिन जब वो अवध नरेश आज्ञा मांगते हैं तो कहते नहीं एक दिन और रुक जाइए। इस प्रकार नित्य नया आदर बढ़ता जा रहा है, आनंद उत्साह बढ़ता जा रहा है, लेकिन दशरथ जी का जाना किसी को सुहाता नहीं है। सबको पता है दशरथ जाएंगे तो क्या होगा, सीता का विदा करना पड़ेगा, है ना, और विदाई तो बहुत बड़ा कष्ट देती है माओ को, तो कैसे जाने दे जनक वाली पत्नियां। तो बहुत दिवस बीते हैं भांति, जन सने है रजु बंधे बराती, कौशिक शतानंद तब जाई,
कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कहो आसु दीहु, यद्यपि छाड़ न सकई सनेहु। भलई नाथ कै सचिव भुलाए, कह जय जीव शीस तिन नाए। और बहुत दिन बीत गए। अब शतानंद जी स्वयं आए, जो उनके गुरु थे, क्योंकि जनक जी के राजगुरु थे। और जब बहुत दिन बीत गए तो बाराती स्नेह की रस्सी में बंधे जा रहे हैं। उनको भी माल खाने, भाई बारातियों को क्या जा रहा है, वो भी खूब माल खा रहे हैं, वे आदर सत्कार हो रहा है। तो रस्सी से बंध गए मानुष से, एक किसी प्रेम की रस्सी से दिख नहीं रही, ऐसी रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी दोनों आए और राजा जनक को समझाया, भाई मोह छोड़ो, बहुत प्रेम हो गया, लड़की का धन पराया होता है, एक दिन तो जाना ही है, आप इतना मत दुखी हो, स्नेहवश आप छोड़ नहीं पा रहे हो, दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। प्रभु बेटा राजन को कह रहे, हे राजन अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, जनक जी भी क्या करते, गुरु बोले और काफी दिन भी हो गए, अच्छा जैसे आप कहते हैं। तो उन्होंने मंत्रियों को कहा और आए। मंत्रियों को क्या आदेश दिया जनक जी ने, अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करो जनाऊ, और भय प्रेम वश सचिव सुन, विप्र सभा सदराव। अब देखो ये सब बाहर की बात हो रही है, राज्यसभा की। उन्होंने मंत्रियों को कहा, जाओ अंतःपुर में जाओ, और सारे जनकपुर वासियों ने सुना कि अब ये बारात जाने वाली है, इसलिए उसके लिए तैयारी करो। और जैसे ही लोगों ने सुना, बिच्छू की तरह, बिच्छू के डंक की तरह सारे में तेजी से फैल गई ये बात। अरे जानकी जी की विदाई का समाचार आ गया, जानकी जी ज्यादा दशरथ जाने वाले हैं। ये जब सत्य जाना, सब ऐसे उदास हो गए जैसे सबके मुख कमल बंद हो गए हों शाम आते ही। तो जहाँ तहाँ आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। आते भरी भरी बसन अपार कहारा, हाँ तह तह से विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाई बखाना। भरी भरी बसन अपार कहारा, पठई जनेक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस 25, सकल संवारे नख अरुशीषा। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देख दिश कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकही कही, दीन विदेह बहोर। चलहि बारात सुनत सब रानी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोर। और जैसे मंत्रियों को बताया, मंत्रियों ने सारी चीजें जो ले आने वाली थी, राजा दशरथ को देने वाली थी, उन सबका सजारना संवारना शुरू कर दिया। जहां जहां बाराती ठहरे थे वहां पर सीधा रसोई का सामान भेजा गया, रास्ते में कम ना पड़ जाए। अनेक प्रकार के मेवे पकवान सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती शब्दों के द्वारा, अगणित बैलों पे कहारों पे भर भर के लाद लाद के भेजी गई है, कोई बारात जाने वाली है। साथ ही जनक ने सुंदर सुंदर शैया पलंग सोने के भेजे, 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, नख से शिक तक सजे हुए अलंकार से। रथ सिंपल नहीं रहते, रखो सजा कर, इस प्रकार सजा के दिए। और 10,000 मत वाले हाथी मस्त जो चलते हैं, और बड़े सजा के सब पूरे ऊपर से नीचे सिंदूर से सजाकर, स्वर्णाभूषण से सजाकर ऐसे दिए, जो चारों दिशाओं के दिग्पति जो हैं वो भी लजा जाएं, इतने बढ़िया हाथी थे। गाड़ियों में भर भर के सोना, 1 तोले 2 तोले नहीं हमारी तरह, हाँ गाड़ियों में भर भर के सोना दिया दान में सीता जी के विवाह में। और जवाहरात, हीरे रतन, इसके अलावा भैंस, गाय, दूध देने वाले सारे जानवर भी उनको साथ में जोड़े गए। भाई बारातियों के लिए जान तैयारी करवाओ, सबको इकट्ठा करा जा रहा है जनवासे में। जब राजा दशरथ जाएंगे तो वहां से संग में जाएगा ये सारा समूह। तो
सब समाज ए भांति बनाई, जनकपुरी अवधन दीन पठाई, जनक अवधपुरी दीन बठाई। चलहि बरात सुनहि सब रानी, विकल मीण गन जस लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद कर लेनी, दीन आशीष सिखावन दीन। होयउ संतत पियई प्यारी, चिर अहि बात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करहु, प्रति रुख लख आयस अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखा मधुबानी सिखावत वाणी। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानहि बार बार उरलाई। बहुर बहुर भेटई महतारी, कहीं रंच रची कत नारी। कई अवसर भायन सहित, राम भानु कुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन है। सियापति रामचंद्र की जय। अब अच्छी तरह से अब इतना धेज दिया जो कह नहीं सकते वाणी से। सब लोग पाल देवता भी हैरान रह गए। और जब बारात का सामान सज कर राजा जनक ने अयोध्या को सीधा अयोध्या भेज दिया, ये नहीं कि ये संभालें, सीधा उन सब का लाग लंगर उठ के सामान का अयोध्या जा रहा है राजा दशरथ से पहले। बारात चलेगी, अब ये सबको पता लग गया, अब तो भाई सामान इनका चल गया, तो ये तो जरूर जाएंगे अब। तो ये सुनते ही रानियां तो ऐसी विकल हो गई जैसे उनको प्राण खींच के ले जा रहा है। हाँ, ऐसे विकल हो गई जैसे जल में मछलियां छटपटा रही हो। हाँ, सीता चली जाएगी अब। और पुनी पुनी सीता को बुला रही, छोटी सी है ना, उनको गोदी में बिठा रही, उनको पुचकार रही है। कितनी माँ रानियां जैसी चाचियां, माएँ को समान कितनी और स्त्रियां होती हैं, बार बार सीता जी को गोद में बिठा रही हैं, बार बार उनका चुम्बन ले रही हैं, सिर का आशीर्वाद दे रही हैं, सुखावन कर रही हैं। सीता देखो, नाम करना, अपने घर का नाम रोशन करना, ऐसा करना वैसा करना। जो जिसके अंदर जो शिक्षा थी सब जैसे सीता को आज ही सिखा देंगी। सदा तुम अपनी पति को प्यारी हो, ऐसी बात करती रहना, पति के रुख देखकर काम बात करना, है ना। सौहाग तुम्हारा अचल हो, यही हमारी आशीष है। और देखो, वहां भी जब तुम रहोगी तो सास ससुर और गुरु की सेवा स्वयं अपने हाथों से करना। नौकर चाकर नहीं कि बस दासियां कर देंगे। पति का रुख देखकर बात करना। अगर पति मान लो गुस्से में या किसी काम में बिजी और आप उसको कहो मेरे लिए ये चाहिए, मेरे लिए ये चाहिए, तो पति को गुस्सा आता है ना। तो जब पति मौज में हो, आपके संग आनंद से बात कर रहे हो, तब अपने कुछ विचार या अपना जो इच्छा है उसके आगे बतानी चाहिए। ये बताया दो, कितनी सुंदर बात बताइए। कभी ना किसी को गुस्से में, जैसे आते ऑफिस से आए नहीं और ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो कई बार थका हुआ आदमी गुस्सा कर जाता है। तो कहते पति रुख देख बात करना सीता। हाँ, और लखी आयस, उनसे कोई चीज आज्ञा मांगनी हो तो पहले पति का रुख देख लेना किस तरह से है। और सियानी सखियां जो बड़ी बड़ी जिनका विवाह हो चुके हैं, जो ससुराल में रह रही हैं या जो भुक्त भोगी हैं, वो स्नेह के वश कोमल वाणी में स्त्री का धर्म क्या क्या होता है सीता हम तो बताते हैं, हमें अनुभव है, तुम भी ऐसी रहना। आदर के साथ इस प्रकार सब पुत्रियों स्त्रियों सभी पुत्रियां मैंने 4 पुत्रियां थी, एक थोड़ी ना थी, चारों पुत्रियों को एक साथ सभी लोग, सभी बड़ी बूढ़ी बराबर की माताएं पिताएं ऋषि पत्नियां तरह तरह से उनको स्त्री धर्म की शिक्षा दे रही हैं। ये नहीं हमारे कान मत खाओ, सीता सुन रही है बड़े प्यार से। और रानियां बार बार उनको हृदय से लगा रही है, पता नहीं फिर कब हृदय में छाती से लगाने को मिले में सीता। माताएं बार बार भेंटती हैं, फिर करते, फिर थोड़ी देर में उधर आती, फिर उसको गले से लगाती हैं, बेटा तू चली जाने वाली ना आज। ये कहते कहते फिर कहती है ब्रह्मा जी ने स्त्री जात क्यों बनाया, पराधीन कहा बेरंच रची बरकत नारी। हाँ, पराधीन सपने सुखनाई, मतलब स्त्री को ऐसा क्यों बनाया गया, एक स्थान में होते हुए से दूसरे घर जाना पड़ता है। ते अवसर भायन सहित, राम भानु कुल के, चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावत हेत। उसी समय राम लक्ष्मण चारों भाई आ गए और करे हमें पिताजी ने भेजा है कि हमें अपनी अपनी पत्नियों को विदा करा के ले जाना है। सब यही रहती थी, रोज जनवासे में वो उनको बुला लिया जाता था, कभी कंगना खेलना है, कभी दूधिया खेलना है, कभी खाना खिलाना है, लेकिन रहती रात को यहीं पे थी माँ के घर ही। महीना भर हो गया, कहीं से महीने बीत गए,
कहते हैं तो चारों भाई सुहाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये, को कह चलन बह चहत अहि आजू, किन विदेह विदा कर साजू। ले नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने लेउ नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारि, को जाने कई सुकृत सयानी, नयन अथति कीने विधियानी, मरणशील जिमि पाऊ पीयूषा, सुर तरु लय जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कह तैसे, निरख राम शोभा और धरऊ, नित मन फन मूरत मन करऊ, ए विधि सबहि नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्ष उठारन वास, आहा करहि निछावर आरती, महामुदित मन सास। क्या बात है। चारों भाई स्वभाव से सुंदर जो थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भाइयों को जब जैसे वो अपने ससुराल में आए, सब नगर के स्त्री पुरुष दौड़ दौड़ के उनके दर्शन करने चले थे। आज सुना है फिर विदा हो जाएगी सीता, हम चारों भाइयों के दर्शन तो कर लें, कितने दिनों बाद फिर में कब मिलेंगे। आज ये जानना चाहते हैं, विदेह ने यानी जनक जी ने विदाई का सब सामान तैयार करके भिजवा भी दिया। सखी अच्छा, हाँ मैं भी चलूंगी, मुझे भी संग ले आना, सब ऐसे आतुर हो रही हैं। और कहें आज हम राजा के चारों पुत्रों को, प्यारे मेहमानों को मनोहर रूप, इनके मनोहर रूप को जी भर के देख लें, हैं पता नहीं फिर कब मिलेंगे हमको। इस प्रकार और कौन जाने कौन से पुण्य ने इन्होंने, हाँ हमारे कौन से पुण्य थे जो इनका नाता यहाँ से हो गया है और हमारे नेत्रों के अतिथि बन गई है। हे ईश्वर, इनके हमारी सब मनोकामना पूरी करना। मरने वाला जिस तरह से अमृत पा जाता है, ऐसी ही जन्म का भूखा जैसे कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जैसे उसको अचानक स्वर्ग मिल जाए, ऐसे जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए जो मरने वाला है, इनके दर्शन हमारे लिए वैसे ही हैं। आहा सखिया कितना कर रही हैं, हमें क्या हमारा सौभाग्य था, क्या पुण्य थे आज हमने चारों भाइयों के सीता के भाने दर्शन करे। रामचंद्र जी की शोभा निरख निरख कर हृदय में आज दिल भर लो, आंखों में भर लो, इनका सौंदर्य आंखों में अच्छी तरह भर लो, हृदय में धारण कर लो, और अपने मन को सांप और इनकी मूर्तियों को मणि बना लो। जैसे मणि को सांप नहीं छोड़ता, सिर पर रखता है, इसी प्रकार अपने मन को सांप बना लो और राम रूपी मणि का स्मरण रूपी उस सांप के अंदर टांग दो, यानी मन में बिठा लो राम जी की सुंदर मूर्ति। इस प्रकार सबके नेत्रों का फल देते हुए राजकुमार जब धीरे धीरे राजमहल में जब गए, देखो जनवासे से राजमहल में आ रहे हैं, उस बीच में रास्ते में जितनी भीड़ लग रही थी देखने वालों की, विदा करने वालों की, और उनके विषय में जो वार्तालाप कर रहे हैं वो आपने सुना कि रूप सिंधु सब बंधु लखी। जब रूप के सागर सारे बंधु एक से एक सुंदर, सौंदर्य का जैसे जमावड़ा हो गया, और जब रनिवास में आया तो सभी लोग, सासुएं बड़ी हर्षित हो गई, नाते रिश्ते नातेदार जो भी आए थे, और खूब निछावर कर रही हैं और खूब आरता कर रही हैं, बड़ा स्वागत कर रही हैं आपके स्वागत को, है ना। प्रकृति भी आन झुकी है, आपके देखकर प्रकृति भी आनंदित हो रही है। और फूल बरसाने को भोरे गुजारे, कोयल पुकारे, आई शुभ घड़ी रे आपके स्वागत को। तो देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरन की मिजाई, भायन सहित उबट अनवाय, हरस असन अति हेतु जिवाय, भायन सहित उबट अनवाय, सरस असन अति हेतु जिवाय, बोले राम सो अवसर जानी, शील स्नेह सकुच मय वाणी, राउ अवधपुर चहत सिधाए,
विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु। सुनत वचन बिल खौरन वासु, बोली न सकहीं प्रेम वश सासु। हृदय लगाई कुंवर सब लीनी, पत्नी सौंप बिनती अति कीनी। करी बिनाय सिय रामई समर्पई जोर कर पुनि पुनि कह बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजै प्राण प्रिय सिय जानवी, और तुलसी शील सुनेहु लख निज किंकरी कर मानवी। तुम पुर पूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। माताएं कह रही हैं रामचंद्र जी की छवि देख के विमोहित हो रही हैं, बार फेर कर रही हैं, कभी आरता कर रही है, कोई क्या कर रहा है, प्रेम बार बार प्रेम वश होकर उनके चरणों में लग रही हैं, बार बार प्रेम होकर बार बार छू लिया, फिर पता नहीं फिर चरण छूने चल गई है, फिर चरण छू रही हैं। हृदय में प्रीति समा नहीं रही है, फूली जा रही है, भर अंदर प्रेम उमड़ा जा रहा है, और उन्हें लज्जा नहीं आ रही, कोई काम डबल ट्रिपल कर रही, कोई नहीं बात, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, जरा भी शर्म नहीं रह गई है। बस उसको राम जी की आरता और निछावर और गले मिलना कर रहे हैं, चरण छूना कर रही हैं। उनका स्वाभाविक स्नेह का वर्णन तुलसीदास जी किस तरह से करूं। माताएं इतना स्वाभाविक प्रेम है वहां सारे जो जनता थी, सीता के विदा जो राम जी को देख के हो रही है बेचैन, वो बहुत। और फिर उन्होंने क्या करा, जब भाई आए, उनका रिवाज होता होगा ना, आजकल तो होटल होते हैं वहीं नहा धो के आते हैं, उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को, चारों भाइयों को बिठाया, सब कपड़े उतारे, अपने हाथ से सबने उपटन करा, दास माताओं ने उनका राम जी का हल्दी चंदन मिलाकर जैसे करते हैं ना, मलाई दूध, खूब हाथ से उनका उपटन करा, अपने हाथ से पूरी सेवा करी, सारा जैसे दर्द निकाले, थकान उतार दियो। और फिर प्रेम से दही दूध से उनका स्नान करवाया, बड़े प्रेम से। फिर शठरस भोजन जो बनाया था अपने हाथ से कौर खिलाई, सब माताओं ने, रिश्तेनाथों ने, अपना सबका होता है नियम। और जब खूब सब काम हो गया, अब बैठा दिए सिंहासन पे, अब हमने तैयार हो गया, हमारा दिल खुश हो गया प्रसन्न आपकी सेवा करके। तो अवसर जानकर रामचंद्र जी बड़े शील और स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, माताओं, महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, यानी अब हम अपने देश जाना चाहते हैं महाराज, हम आपसे आज्ञा लेने आए। पता तो थी, लेकिन देखो खुद जो कहा है पिताजी ने या गुरुजी ने, वो जाकर वचन सुनाए। हम आपसे अब चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा आपसे मांगने के लिए हमको यहाँ भेजा है। हे माताओं, माता प्रसन्न मन से हमको आज्ञा दीजिए, हमें अपना हमेशा बालक जानिए और सदा स्नेह ऐसी प्रेम बनाए रखिएगा। कितने विनम्रता से राम जी कह रहे हैं। इन वचनों को सुनते ही, हालांकि बहुत सुंदर वचन करे, क्योंकि जाने का नाम था, सारी रानियां उदास हो गई, प्रेम वश बोल नहीं पा रही, आंखों में आंसू लेकिन निकाल नहीं पा रही, उदास हो गई सबके सब रानियां। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगाया, जितनी भी थी, मांडवी, श्रुति, कीर्ति, उर्मिला आदि, सीता, और बार बार उनके सबके अलग अलग जो जो पति थे उनके हाथ में उनका हाथ दे दिया और विनती करी, सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित करा और हाथ जोड़ कर विनती करी। जैसे एक को करा वैसे सबकी विनती समझ ली, सबको करा, सब भाइयों को। हे तात, हे सुजान, मैं बली बली जाती हूँ आपके पास बच्चों, तुमको सबकी गति मालूम है, आप सब कुछ जानते हैं हमारा हाल। परिवार को, आपने परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको, राजा को और सीता प्राणों के समान प्रिय है। हाँ, हम सबको सीता, आपको पता ही है, प्राणों के समान प्रिय है, राजा से लेकर जनता तक में। ऐसे जानिएगा, क्योंकि हमारी प्राण प्रिय है, ये हमारे प्राण है सीता। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील, सीता को बता रही है, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी मान के प्यार से रखिएगा, दासी मानकर। देखो ये हमारे प्राण हैं, सारी संसार, मतलब
नगर की, लेकिन इसको दासी मान के रखे। कितनी विनम्रता। आजकल कोई होगा ना कहते इतना दहेज दिया है, रानी बन के रहियो, किसी को सुनियो मत ना, उल्टी उल्टी खबर माताएं देती हैं, और वो कह रही है इसको दासी बना के रखना। कितना सुंदर है। तो फिर उसके बाद समर्पित कर दिया और बोले तुम पूर्ण काम हो, तुम तो पूर्ण काम हो हे सुजान शिरोमणि, और भाव प्रिय हो, तुम सबका भाव जानते हो हृदय से, और तुम राम ही केवल प्रेम प्यारा, हमने तो सुना है आपको प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करते हो और दोषों का नाश कर देते हो। आप ऐसे दया के धाम हो। इसी प्रकार हमारी बिटिया सीता की वही, आप दोषों पर ध्यान नहीं देना, गलती कोई हो जाए क्षमा कर देना, किंकरी समझकर, इसको छोटा समझकर। अस कई रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकज गिरा समानी, सुन स्नेह सानी बर बानी, बहुविधि राम सास सन्मानी, राम विदा मांगत कर जोड़ी, किन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुर सिर नाई, भायन सहित चले रघुराई। जय हो। मंजू मधुर मूरत उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुन धीरज धरि कुंवर हकारी, बार बार भेंट ही महतारी, पहुँचावई फिर मिलही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीत न थोड़ी, पुनि पुनि मिलत सखन बिलगाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई, प्रेम विवश नर नारी सब, आहा, प्रेम विवश नर नारी सब, सखियन सहित रनवास, मानव कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवास। सियापति राम जय जय राम। हे राम, ऐसा कहकर जब चरणों में पड़ी, इसको दासी समझ के इसके सब गलतियां क्षमा कर देना, और क्या चरणों को पकड़ लिया भगवान राम जी के, और चुप हो गई। क्या इसको क्या कहें हम, हैं? माता उनकी वाणी गदगद होकर रुक गई, कैसे बोलें, प्रेम रूपी दलदल में उनकी वाणी समा गई। लड़की विदा हो रही है और स्नेह से सनी श्रेष्ठ वाणी को सुनकर राम जी किनकर तब क्या करूं, ये तो मेरे चरणों में पकड़ी आ रही, छोड़ ही नहीं रही है। रामचंद्र जी ने बड़ी प्रकार से सास को उठाया और समझाया, बहुत प्रकार से सम्मान दिया। मैं भी आपका बच्चा हूँ बेटा, जैसे आपकी ये बेटी है, हमारे घर में भी बड़े बुजुर्गों की बेटी बन के रहेगी, चिंता मत करो, हम हर तरह से अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। और तब राम जी ने हाथ जोड़ के विदा मांगा, माँ ज्यादा देर मत कीजिए, बहुत देर हो गई है। और विदा मांगते हुए बाबा प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर शीघ्र सिर नवाकर भाइयों से रघुनंदन जी चले, पत्नियां पीछे अब जाएंगी, लेके जाएंगी। तो श्री राम जी की सुंदर और मधुर मूरत हृदय में लाकर सब रानियां, मेरे भी आंसू आ जाते हैं, ऐसे सभी के हृदय की बात हो जाती है, लड़कियां वाले जो भी होते हैं। कहते हैं मूर्ति हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई, सबको प्यार आ रहा है, आज हमारी सीता हमसे बिछड़ जाएगी, आज सीता को फिर हम कब देख पाएंगे, ये राम का सौंदर्य कब देख पाएंगे। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति हृदय में धारण कर रही हैं। कितना, जब फोटो का जमाना नहीं था ना, फोटो खींच के रख लेते, पेंटिंग करते थे लोग। शिथिल हो गई, धीरज धारण करके सब कुमारियों को बुलाया और माताओं ने बारंबार उनको गले लगा के भेंटने लगे, बेटा अब तुम चलना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, बेटों के पास ले जाती हैं,
फिर उधर मुड़ती है, फिर जाती है, लौट के मिलती है, हाँ हाँ बेटा ठीक रहना, ठीक से, अच्छा अच्छा, प्यार से, कभी कमर पे हाथ, कभी पुचका गाल पे हाथ, कभी आशिर सिर पर। परस्पर प्रीति, थोड़ी सी प्रीति नहीं है, बहुत प्रीति बढ़ी हुई है, बार बार जाने चाहते तैयार होती हैं, फिर लौट के घूम के आ जाती है सीता पे, फिर हाथ फेरने लग जाती हैं। बार बार मिलती है माएँ बिटिया से अपनी अपनी, कहीं 2-3-4 बिटियां जा रही है, एक साथ घर सूना हो जाएगा, चारों बिटियां हमारी चली जाएंगी ससुराल। माताओं को फिर सखियों ने अलग करा, छोड़ ही नहीं रही अपने बेटियों को। बेटी अच्छी तरह रहना, कभी पुचकार रही है, कभी क्या कर रही है, सेवा करना, अपने पति के ससुराल सास ससुर की सेवा करना, रुख देख कर बात करना, अच्छा। और बार बार आखिर जब बड़ी बूढ़ी सखियां थी, उन्होंने माँ को बेटी से अलग करा। सखी जाने दो, एक ससुराल जाना है, जरूरी जाती हैं लड़कियां। और जैसे हाल की ब्याई हुई गाय बार बार रंभाती हुई बच्चों के पास जाती है, इसी प्रकार जैसे छोटी सी बच्ची को, सीता को वो अलग, अपने से अलग नहीं करने दे रही, रोई जा रही हैं। और सब स्त्री पुरुष सखियां सहित सारा रनिवास प्रेम के वश हो गया, मानो करुणा का समुद्र हाँ छल छला रहा है सबकी आंखों में, सबके हृदय में, जैसे हृदय फूट के बाहर आ जाएगा। ऐसा लगता था मानो जनकपुरी में करुणा ने विरह ने डेरा डाल दिया। इसके आगे कल का बहुत लंबा और भी है, कल हम जिक्र करेंगे। मैया जी मेरी बेटी चली ससुराल, मैया जी मेरी, माँ पार्वती गौरा से प्रार्थना कर रही हैं, मैया जी मेरी बेटी चली ससुराल, रखना जी उसका ख्याल हो माँ, रखना जी उसका ख्याल, मैया जी मेरी बेटी चली ससुराल। और इसका आगे का भाग कल सुनाएंगे, गीत भी और विदाई भी कर ही देंगे। आज हम एक रात को सीता मैया को और अपने पास रख लेते हैं। इसी के साथ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय सिया राम, मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आपको आने वाले सभी जितने भी मंगल कृत्य हैं, पर्व आए हैं, सबका बधाई, आपको शुभकामनाएं, दीपावली आदि भैया दूज सभी की। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।